Hello everyone, welcome to Painless Learning. Our today's topic is Microorganisms, Friend and Foe. Chapter number 2, Class 8 Science, Part number 2. We are doing part number 2 of this chapter. We have done part number 1 in previous video. I'll mention the link for the previous part in the description box. Do check it. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड अदर बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ मेडिसिन के लिए कहाँ कहाँ होता है। तो जो सोर्सेज हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन्स के और वैक्सीन्स के, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन्स जो हैं और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें मिलती हैं। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वो मेडिसिन्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं टू किल या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो वो मेडिसिन्स, वो टैबलेट्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं कि जो डिज़ीज़ है जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाए, डिज़ीज़ को फैलाने वाले माइक्रोब की ग्रोथ रुक जाए या फिर वो माइक्रोब किल हो जाए, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ये जो है ये टैबलेट्स के टाइप में मिल सकती हैं, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, जो कि प्रोडक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। मेनली ये जो है ये बैक्टीरिया या फंजाई से बनती हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स लें, दे आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट इज़ ये जो हैं दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोब्स। कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स होते हैं जिनको ग्रो करके इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है और फिर इनको यूज़ किया जाता है टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज़, अलग अलग डिजीज़ को ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स जो हैं उन्हें जो लाइव स्टॉक या पोल्ट्री में, मतलब जो एनिमल्स होते हैं लाइक जैसे हैन पोल्ट्री फार्म में, उनमें उनके फीड में भी मिक्स कर दिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है एनिमल्स में। उन्हें कई प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन दे आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड और फ्लू, उनके इफ़ेक्टिव नहीं है एंटीबायोटिक्स। Next is penicillin is the first antibiotic which was discovered by Alexander Fleming in 1929। तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की गई थी। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, 1929 में डिस्कवर किया था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो मोल्ड की जो प्रेजेंस है उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है। इनफैक्ट उससे ऐसे कुछ बैक्टीरियाज़ को मार भी दिया है। पेनिसिलिन जो है वो आइसोलेट की गई और प्रिपेयर की गई इसी मोल्ड से। सर्टेन प्रिकॉशंस जो हैं वो जो रखने चाहिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते टाइम वो होंगे, इट कुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही उसे लेना चाहिए और प्रॉपर डोज में लेना चाहिए। डॉक्टर ने आपको दिया दिन में 2 बार लेनी है, लेकिन आपको बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो आपने ले ली, ऐसे नहीं करना। जितनी डोज उन्होंने बोली है उतनी ही डोज लेनी है। कंप्लीट कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर शुड बी टेकन। कंप्लीट कोर्सेज, जो डॉक्टर ने आपको कंप्लीट कोर्स बोला है 3 दिन तक लेनी है तो 3 दिन तक लो। 2 दिन में ठीक हो गए तो उसे मत छोड़ो, 3 दिन में अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करो। और इट शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली, उसे अननेसेसरीली नहीं लेना चाहिए जब उसकी ज़रूरत ना हो, वरना वो आपकी जो बॉडी के अंदर यूज़फुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें भी किल कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो है वैक्सीन। अब हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन नाम आप सबने सुना होगा, अभी कोविड-19 की भी वैक्सीन आई है। तो जो वैक्सीन है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट
जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इट इज़ नोन एज वैक्सीन। जो अब हमारी जो बॉडी है वो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। जब एक डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस माइक्रोब से लड़ती हैं और उसे ख़त्म करती हैं। द बॉडी ऑल्सो रिटेन्स द मेमोरी ऑफ द इनकाउंटर टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। अब जो बॉडी है वो उन एंटीबॉडीज़ को याद भी रखती है, उनकी मेमोरी रखती है, ताकि अगर वही सेम माइक्रोब फिर से हमारी बॉडी में एंटर करे तो हम उससे फाइट कर सकें। तो अब जो एक वैक्सीन होती है उसके अंदर क्या होता है, वो इसी बेसिस पे प्रिपेयर होती है। एक वैक्सीन के अंदर एक डेड या वीकेंड माइक्रोब प्रेजेंट होता है, जिसे जब हम बॉडी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है उसके साथ फाइट करने के लिए और उसको किल करने के लिए। अब वो डेड है, वीकेंड है, तो वो आपके बॉडी को ज़्यादा जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसे आसानी से किल कर देंगी। सो दिस इज़ व्हाट अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, दस वो इम्यूनिटी भी डेवलप करती हैं। जो डिजीज़ेज़ हैं जो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं दे आर, वो हैं पोलियो है, कोलेरा, टिटनस, रेबीज़, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं, चिकन पॉक्स और पर्ट्यूसिस। मीजल्स, डिफ्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वैक्सीन जो वायरसेस से होती हैं और जिनकी प्रिवेंशन हम वैक्सीनेशन से करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में कैसे हमारी हेल्प करता है। तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो ये जो माइक्रोब्स हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनके एग्जाम्पल लें तो जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, वो हमें दाल जो होते हैं उनकी रूट्स के अंदर मिलता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऐसे सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे सर्टेन माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल, स्मेली और डेड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, उनको डीकम्पोज करते हैं। दे कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस देयर बाय क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट और दे आर दस कॉल्ड डीकम्पोजर्स। तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डीकम्पोजर्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर बेनिफिशियल एक्टिविटीज़, कुछ और बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर, फाइबर रैटिंग, सीवेज डिस्पोजल, फूड प्रोसेसिंग एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा। तो वो जो हैं इन एक्टिविटीज़ में भी काम आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने फ्रेंडली हैं और कितने यूज़फुल हैं हमारे लिए, जितने वो हार्मफुल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल हैं और क्यों हार्मफुल हैं। So I hope you liked the video and also understood the concept well. Do like and share the video and also subscribe to the channel. Thank you. Stay home, stay safe.